अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल मालिक सुल्तान और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और हमने ऐसी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था, नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिसका राइट साइड फंक्शन जो था वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। आज हम ऐसी हायर ऑर्डर नॉन लीनियर हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं जिसमें राइट साइड पे जो x का फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजुअली हमारे पास साइन और कॉज की फॉर्म में होंगे, ठीक है, साइन ax या कॉज bx की फॉर्म में होंगे। तो एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और उसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हो। जी, हमारे पास एग्जांपल है d क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 साइन x। जी, अगेन वही कि हमारे पास इसका सोल्यूशन जो है वो दो पार्ट्स में होगा, एक कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की फॉर्म में और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की फॉर्म में। हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो आपको पता है कि आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं और फिर रूट्स को देख के वो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है वो आप लिखते हैं कि ये कैसा होगा। तो इस केस में जब हमने इसके रूट्स फाइंड किए तो एक रियल रूट आया, दैट इज 1, एंड द अदर टू रूट्स आर कॉम्प्लेक्स विच आर प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो वाई सी हमारे पास जो है वो c1 e पावर x प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है आपको पता है कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और ये हर उस प्रॉब्लम में हमने फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास जो है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एक हिस्सा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन का है और दूसरा जो है वो मेजर काम है हमारा, जो हमने वाई पी फाइंड आउट करना। तो अब हमारे पास जो राइट साइड पे फंक्शन है दैट इज 4 साइन x। तो मैंने बोला था कि हमारे पास साइन ax की फॉर्म में या cos ax की फॉर्म में फंक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास a की जगह पे 1 है, साइन x है तो a जो यहाँ पे है वो 1 है। डील हमने इसको कैसे करना है उसी पैटर्न पे, वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर डी क्यूब माइनस डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 1 इंटू 4 साइन x। 4 कांस्टेंट है, उसको आप इधर लिख दें इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है, इसने कोई इतना वाइटल रोल प्ले नहीं करना सॉल्यूशन के अंदर। जस्ट अगर कहीं फ्रैक्शन में नीचे कोई कांस्टेंट आ गया जिससे ये कैंसिल हो सकता हुआ तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सॉल्यूशन में इसने कोई किरदार अदा नहीं करना। अब आ जाते हैं, अगर आप इसको गौर से देखें, जो नेक्स्ट स्टेप मैंने किया है, इस डी क्यूब को मैंने ब्रेक करके डी इंटू डी स्क्वेयर लिख दिया है, बाकियों को मैंने वैसे रहने दिया। अब असल में थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट आपने याद रखना है कि साइन ax का सॉल्यूशन आपने एक्सपोनेंशियल में देखा था कि d की जगह पे हम क्या करते थे, जो एक्सपोनेंट का कोफिशिएंट होता था वो पुट कर देते थे। अगर वो फेलियर फॉर्म नहीं बनती थी तो वो सॉल्यूशन होता था, अगर फेलियर फॉर्म बन जाती थी तो फिर हम उसको क्या करते थे कि जो है वो हमारे पास उसको x से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे डेरिवेटिव लेते थे हमारे पास। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक जो है वो डिफरेंट है, हमने डी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूशन करनी है a की, ठीक है। जब भी आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो ये इसका a होगा, यहाँ पे a जो है वो 1 है, तो आपने उसको डी स्क्वायर की जगह पे पुट करना है, डी की जगह पे आप उसे पुट नहीं कर सकते। जहां जहां मसलन d4 अगर है तो आप डी स्क्वायर और डी स्क्वायर में अलग अलग कर लेंगे, डी क्यूब है तो डी और डी स्क्वायर में अलग कर लेंगे। तो यहां पे मैंने डी क्यूब को
डी और डी स्क्वायर में अलग किया। और अब ये देखना है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करनी है। सिर्फ डी, दोबारा से सुन लें, सिर्फ डी स्क्वायर वाली जगह पे आपने ए सब्स्टिट्यूट करना है, डी की जगह पे आप नहीं पुट कर सकते। डी स्क्वायर की जगह पे जब आप ए पुट करेंगे तो ए 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा दोनों केसेस में, इस टर्म में भी इस टर्म में भी डी 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होगा। अगर यहां पे 2 होता तो फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। ठीक है, तो यहां पे आप 4 लिखेंगे, स्क्वायर लेने के बाद आप उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। कीप इन माइंड, ये स्टेप जो है वो अंडरस्टैंड करने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब आप डी स्क्वायर की जगह पे ए पुट कर चुके, ए 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, उसके बाद आपने स्क्वायर ऑपरेट हो जाने के बाद आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। पहले करेंगे तो वो स्क्वायर जो है वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो आपने बाद में, यहां पे आप देखें 1 का स्क्वायर 1 आया और मैंने साथ में -1 लिखा है। फिर यहां पे 1 का स्क्वायर 1 आया तो साथ में मैंने -1 लिखा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ऑपरेट हो गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फेलियर फॉर्म बन रही है। तो फेलियर फॉर्म हर मेथड में आपने उसी पैटर्न पे डील करनी है कि ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे उसका विद रेस्पेक्ट टू d जो है वो डेरिवेटिव ले लेंगे। वो मैंने ले लिया, तो नीचे 3d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बन गया। अब अगेन आप वही ऑपरेट करेंगे और डी स्क्वायर की जगह पे a आएगा, उसी पैटर्न पे जैसे हमने पिछले स्टेप पे किया। तो हमने ये वाला जो डी स्क्वायर है इसकी जगह पे 1, इसका 1 का स्क्वायर 1 आया और फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास -2d -2 बन गया। -2 यहाँ से मैंने कॉमन लेके ऊपर कैंसिल कर दिया, तो ये ऊपर -2x और नीचे 1 + d + 1 और sin x आ गया। अब इस d + 1 को हम वो डी स्क्वायर वाले वे में डील करना है, क्योंकि साइन कॉज के फंक्शन में आप d की जगह सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। तो हमने इसको डी स्क्वायर बनाना है, सबसे पहला काम करना, नीचे वाले को डी स्क्वायर बनाना। नीचे d + 1 है, हमने क्या किया है कि d -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो नीचे जो है वो डी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज d स्क्वायर -1 बन गया और ऊपर d -1 आ गया। तो ये -2x, अब आपका ये साइन ऑपरेट हो जाएगा और ये -2 से कैंसिल, तो x टाइम्स d -1 साइन x आ गया। अब ये d साइन x के साथ मैंने अलग मल्टीप्लाई कर दिया और 1 जो है वो साइन x के साथ मल्टीप्लाई अलग कर दिया। अब आपको पता है कि ये कैपिटल D क्या चीज़ है। कैपिटल D आपको पता है, जो कैपिटल D है दैट इज बेसिकली d/dx, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर d मल्टीप्लाई हो रहा है साइन x से, तो इसका मतलब है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, d/dx लेना है। तो d/dx ऑफ साइन x जो है वो cos x आ जाएगा। इसको आप ऑपरेट कर देंगे तो ये आपके पास x cos x माइनस x sin x जो है वो आपके पास इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा। अब आपको पता है कि जनरल सोल्यूशन y जो है वो हम कैसे लिखते हैं, वो होता है yc + yp के इक्वल। तो yc आपने ये कैलकुलेट किया था, yc जो है वो हमारे पास ये फंक्शन था जो आपने कैलकुलेट किया था, yp जो है वो ये फंक्शन है जो आपने कैलकुलेट किया है। तो इन दोनों को आप ऐड करके लिख देंगे तो ये आपके पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा। तो ये था कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक केस होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक केस में आपके पास साइन और काज ही होंगे और कोई केस नहीं, टेन या कोटेंजेंट या इस टाइप के फंक्शन नहीं होंगे। तो इसको देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।